वर्तमान में हम देखते हैं कि हर इंसान है, हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी दुख से जूझ रहा होता है। तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि वो किस तरह एक भौतिक कलुषों से मुक्त हुए और कैसे उन्होंने मृत्यु पाई। तो इसलिए ये जो आज का जो श्लोक है हम समस्त लोगों के लिए, क्योंकि हम हर जगह पे हर स्थिति पे दुखों का सामना करते हैं, इसलिए बहुत प्रेरणादायी है। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि जब नारद मुनि भगवान का ध्यान करते हैं तो बिना किसी विलंब के भगवान उनको दर्शन देते हैं, और कुछ समय दर्शन देने के बाद भगवान है वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन जब दर्शन दिए तो नारद मुनि को इतना आनंद प्राप्त हुआ, उस आनंद की वजह से सही तरीके से भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाए वो। वापिस वो दर्शन करना चाहते थे, दोबारा उन्होंने ध्यान किया, लेकिन वो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। फिर भगवान ने उनको बोला कि अभी तो मैंने आपको एक दर्शन दिया है इसलिए कि आप मेरे प्रति मेरा दर्शन करना चाहते हो, लेकिन अभी आप इस भौतिक कलुषों से मुक्त नहीं हैं और आप ध्यान में पूर्ण नहीं है, इसकी वजह से दोबारा दर्शन मेरा अभी इस जीवन में नहीं कर सकते। तो इसके बाद में जैसे भगवान ने बोला उसी तरीके से नारद मुनि दोबारा से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए लोगों के बीच में घूमते हुए, लोगों को बताते हुए इस तरह से अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। और धीरे धीरे करके उनका मन है शुद्ध होता जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है, उन भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, तब उनको मृत्यु प्राप्त होती है। तो आज के श्लोक में जैसे बताया गया है कि एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन, नारद मुनि बोल रहे हैं कि हे व्यासदेव, मैं पूर्णतया भगवान कृष्ण के चिंतन में निमग्न था। तो इस आज वाले श्लोक में बहुत सीक्वेंस के साथ में बताया गया है कि कैसे नारद मुनि सारे दुखों से मुक्त हुए, क्योंकि वो नारद मुनि कृष्ण मतेर ब्रह्म, कृष्ण भगवान कृष्ण के चिंतन में बिल्कुल मग्न थे। इसकी वजह से क्या हुआ, नासक्तस्य मतलब जो भौतिक आसक्ति थी, उनकी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति थी, उनसे बिल्कुल मुक्त हो गए, है ना। और वो मुक्त होने से क्या हुआ, अमल आत्मन है। अमल आत्मन का मतलब भौतिक कलमश से मुक्त हो गए। जितने ही भौतिक कलमश थे, जैसे हमारे हृदय में कई तरह के भौतिक कलमश हैं, काम क्रोध मोह वात्सल्य लस्ट एंगर, इतने सारे हैं। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे करके नारद मुनि मुक्त होते गए। और मुक्त इसके बाद क्या हुआ, काल है प्रादुर्भूत काले, और समय आने पे उनको मृत्यु प्राप्त हुई। और मृत्यु कैसे प्राप्त हुई, ऐसे नहीं कि जैसे आज साधारण व्यक्ति का मृत्यु होता है तो वो आदमी बहुत घबरा जाता है ना, बहुत डर लगता है उसको, और मृत्यु के समय है वो मलमूत्र त्याग देता है। ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ, तड़ित सोदामणि यथा, जैसे अपन बरसात के समय में हम देखते हैं ना कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो हर चीज है जैसे ना बिल्कुल अंधेरा होता है और अचानक से बिजली कड़कती है तो हर चीज अपन को दिखने लग जाती है। तो हर चीज जो है जो बिल्कुल अंधेरे में थी बिल्कुल प्रकाशमान हो जाती है और सब कुछ अब हमारे को अचानक से दिखने लग जाता है। तो नारद मुनि को जो मृत्यु प्राप्त हुई, मतलब वो हर चीज का उनको ज्ञान था, और ऐसे नहीं कि वो दुख के कारण वो थे, उनको ये लगा कि अभी ये भौतिक शरीर त्याग करके मैं आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करूंगा। तो इस वर्ष का अपन सीक्वेंस देखते हैं कि पहले भगवान कृष्ण का उन्होंने चिंतन किया, भगवान कृष्ण के नाम का जप किया, लीलाओं का वर्णन किया। उससे क्या हुआ, भौतिक आसक्तियों से उनको मुक्ति मिली। और जैसे ही भौतिक आसक्तियों से मुक्ति मिली, उनको सारे जो भौतिक कलमश है उनसे मुक्त होते गए वो। जैसे क्या होता है कि हम लोगों का बहुत सारी इन भौतिक चीज़ों से हमारी आसक्ति होती है, हमारे परिवार के सदस्यों से, समाज के सदस्यों से, हमारे घर से, हमारे देश से, कई चीज़ों से हमारी आसक्ति होती है। और जैसे ही इनके साथ कुछ होता है तो हम दुखी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई कार है
और उसके प्रति बहुत उसका अटैचमेंट है, बहुत साथ संभाल करके रखता है, लेकिन कभी भी थोड़ा सा ही उसको खर्च हो जाता है तो उसको बहुत दुख होता है ना। लेकिन हालांकि ऐसे नहीं कि हमारे को बहुत केयरलेसली रखना चाहिए, लेकिन हमारे को इतना होना चाहिए कि ये भगवान की दया से मेरे पास मिली है, इसको सार संभाल करके रखना है। लेकिन दुख कब होता है कि जब हमारा बहुत ज़्यादा उनके प्रति अटैचमेंट होता है ना, और वो अटैचमेंट की वजह से हमारे को दुख होता है। तो यहाँ नारद मुनि बताते हैं कि भगवान कृष्ण के चिंतन से इन भौतिक आसक्तियों से हमारे को मुक्ति मिल जाती है। हाँ, और जैसे प्रभुपाद जी जैसे आज अलग अलग तरीके से हमारे को भक्ति करने का तरीका बताया है, तो भगवान कृष्ण का चिंतन हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग अब बैठे हैं, भगवान कृष्ण की कथा के बारे में, भगवान भागवतम की कथा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आप सब लोग हैं मंदिर में सेवा करते हैं, तो हम सब लोग है ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। प्रभुपाद के द्वारा बताए गए निर्देशों के आधार पे हम लोग वो सेवा कर रहे हैं और वो भगवान कृष्ण के आनंद के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह का ध्यान लगाते हुए यदि कोई भी हम सेवा करते हैं तो उसका हम लोग मतलब हम भी भगवान कृष्ण के चिंतन में निमग्न हो सकते हैं। और सबसे जो सरल तरीका है जो हम लोग करते हैं भगवान के नाम का जप जो हम करते हैं, कि भगवान के नाम का जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान को डायरेक्टली हम लोग याद कर रहे हैं, तो भगवान के चिंतन में हम लोग निमग्न रह सकते हैं। तो ये भगवान के नाम का जप करने से धीरे धीरे करके हम लोग भगवान के चिंतन में निमग्न रहेंगे तो हम लोग भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते जाएंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम लोगों का भगवान कृष्ण का नाम का जब हम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो ध्यान इधर उधर जाता है, कोई इसमें टेस्ट नहीं होता है ना। जबकि रूप गोस्वामी बोलते हैं ना कि यदि मेरे मिलियंस ऑफ टंग हो, जीव हो, और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स हो, कान हो, तब जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जो वास्तविक जो टेस्ट है उसको अनुभव कर पाऊंगा मैं। लेकिन अभी तो फिलहाल तो हमारा किसी का भी कोई टेस्ट नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारा जो हृदय है इन भौतिक कलमों से मैला है, इसकी वजह से हमारे को वो टेस्ट नहीं आता। क्योंकि वरना जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि यदि हम लोग भगवान का नाम का शुद्ध मन से जप करेंगे तो हम किस तरीके से टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो हृदय है इन भौतिक कलमों से, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सर्दी में होता है ना, अपन आग के पास में हाथ तपाते हैं कि हाथ ठंडे हो जाते हैं ना, आग के पास जैसे लेके जाते हैं तो तुरंत हमारे हाथों को गर्माहट महसूस होती है। लेकिन वहाँ पे यदि हमने हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं तो उतनी गर्माहट महसूस नहीं होगी हमारे को, क्योंकि हाथों को अपने कवर कर रखा है। लेकिन जैसे ही ग्लव्स निकालते हैं और आग के पास लेके जाते हैं, गर्माहट महसूस होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो हृदय है इन भौतिक कलमों से मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग वो टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यदि हम टेस्ट नहीं कर पाए तो क्या तरीका है? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे हमारा जो हृदय है वो शीशा होता है ना, जैसे बहुत दिन तक इसको साफ नहीं करते तो वो मिट्टी जमा हो जाती, तो हमारा चेहरा अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो जैसे ही उसको साफ करते हैं तो हमारा चेहरा बिल्कुल साफ दिखने लग जाता है। तो इसी तरीके से जब भगवान के नाम का हम लोग जप करते हैं तो हमारा मन है वो धीरे धीरे करके शुद्ध होता जाता है। जैसे दर्पण मार्जनम, जैसे शीशे को कैसे साफ करते हैं, वैसे हमारा हृदय है इन भौतिक कलमों से शुद्ध होता जाता है। और एक समय ऐसे आएगा कि जब हम सारे भौतिक कलमों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के नाम का जब जप करेंगे तो हमारे को वास्तविक जो टेस्ट है वो आएगा। लेकिन एक प्रश्न ये होता है कि कई लोग हैं कई सालों से, कई वर्षों से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी का टेस्ट नहीं है। तो क्या होता है कि हम कई लाखों करोड़ों जन्मों से ये भौतिक वासनाओं में, भौतिक लालसाओं में जी रहे हैं, और करोड़ों जन्मों से वो सारा जो भौतिक कलमश है हमारे हृदय में बैठे हुए हैं,
है ना। जैसे होता है ना कि कई बार कोई चीज़ है अपन कई दिनों से साफ़ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मैल जमा हो जाता है, फिर उसको साफ़ करने के लिए बार बार हमारे को रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है, तब जाके वो साफ़ होती है। तो उसी तरीके से हमारे हृदय में लाखों करोड़ों जन्मों से जीवनों से हमारे हृदय में भौतिक कलमश बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग भगवान के नाम में टेस्ट डेवलप नहीं कर पाते। और इसको जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब हम जप करते हैं तो जप यदि हम लोग उत्साह निश्चय धैर्य के साथ में करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग इन भौतिक कलमशों में मुक्त हो जाएंगे। उत्साह मतलब एंथुजियाज्म के साथ में हम लोग करेंगे और ये डिटर्मिनेशन लेके करेंगे कि हाँ, ये जप करने के द्वारा हम लोग इस भौतिक कलमशों से, भौतिक दुखों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान का शुद्ध प्रेम हमारे को प्राप्त होगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई भौतिक चीज़ हम लोग करते हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है अपने मोबाइल साइलेंट मोड में या स्विच ऑफ कर लीजिए। कि कोई जैसे होता है ना कि कोई बच्चा है स्कूल में पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल 10th क्लास में है, वो स्टडी कर रहा है, लेकिन ज़रूर नहीं वो एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाए, उसको फेल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है वो। लेकिन जो भी हम लोग आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, भक्ति जो करते हैं, उसमें कभी फेलियर नहीं होता। तो इसलिए हमारे को एक निश्चय होना चाहिए, फर्म फेथ होना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ देरी से हमारे को हमारा जो उद्देश्य प्राप्त हो, लेकिन 100% हमारे को हमारा रिजल्ट है जो उद्देश्य है वो प्राप्त होगा। तो इस निश्चय के साथ में हमारे को जप करना चाहिए। और तीसरा क्या बताएं, उत्साह निश्चय और धैर्य, हमारे को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हाँ, कि अभी इतने सालों से कर रहे हैं, क्योंकि कई करोड़ों जन्मों से ये भौतिक कलमश मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके एक दिन है इनसे मुक्त हो जाऊंगा। ये धैर्य रखते हुए हमारे को करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी लड़की की शादी होती है और शादी के दूसरे दिन बोलती है कि मेरे को बच्चा चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद में उसको बच्चा मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग भगवान के नाम का जप करें तो ऐसे नहीं कि दूसरे दिन ही हम लोग भगवान के प्रति प्रेम है वो विकसित हो जाएगा। हमारे को धैर्य रखते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए जो नारद मुनि है वो अपना शरीर को त्यागते हैं और अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे नहीं कि उनको दुख हो रहा था, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे बिजली कड़कती है तो हर चीज़ है प्रकाशमान हो जाती है। तो जो नारद मुनि जब शरीर त्यागते हैं तो पूर्ण ज्ञान के साथ में उनको पता था कि हाँ, ये शरीर त्यागने के बाद में नेक्स्ट उनको क्या मिलने वाला है। जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन है, जब शुद्ध भगवान जो भक्त भगवान का चिंतन करता है तो धीरे धीरे करके उसका आध्यात्मिक शरीर है वो विकसित होता जाता है, और ये शरीर त्यागने के बाद में वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है ना। और आध्यात्मिक शरीर है वो इस भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग होता है। जैसे आज हम लोग इतने सारे दुख परेशानियों से गुजरते हैं, जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि ये जो शरीर है इसकी वजह से हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चारों चीज़ों का दुख हम लोग झेलते हैं। जैसे जन्म होता है, जन्म के समय भी आदमी है जो बच्चा है कितना परेशान होता है, और मृत्यु के समय में किस तरह का डर लगता है। हर कोई इवन जानवर भी नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो। जन्म मृत्यु जरा जो बुढ़ापा होता है ना, आदमी कहीं जाना चाहता है, खाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन बुढ़ापे की वजह से ये जो शरीर है बिल्कुल जर्जर हो जाता है। जैसे होता है ना कि कोई गाड़ी पुरानी हो जाती है तो इवन दो हम लोग उसको तेज़ चलाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, लेकिन नहीं भाग पाती है और कई बार रास्ते में ही ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा जो शरीर है ये भी बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और इसकी कई सारी कंडीशंस हो जाती हैं कि हम लोग
कुछ करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। और फोर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो बीमारियां हैं। हाँ, हर इंसान को, इवन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी तरह तरह की क्रिटिकल बीमारियां उनको हैं। तो हर इंसान है वो बीमारियों से ग्रसित है। सो जब नारद मुनि ये शरीर त्यागते हैं तो उनको दुख नहीं होता, उनको खुशी होती है कि ये भौतिक शरीर त्याग कर वो, और इस भौतिक शरीर में जितनी भौतिक आसक्तियां थी, भौतिक कलमश से उनसे मुक्त हो गए हैं और उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। और आध्यात्मिक शरीर वो के साथ में हमारे को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन हम एक साधारण व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो कितना डरा रहता है वो, क्योंकि शुरुआत से ही वो जब हमारा वो जीवन जीता है तो भौतिक लालसाओं के द्वारा और भौतिक कलमशों के द्वारा कई सारी उसकी इच्छाएं होती हैं। वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो इंद्रिय तृप्ति करता है, उसको आनंद लेता है, भौतिक तरीके से आनंद लेता है, और भौतिक चीज़ों के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है ना। और उसको जो खुद का जो जीवन है वो बिल्कुल अज्ञान में जीता है कि उसको जीवन का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से कैसे उसको जीवन प्राप्त हुआ है, जीवन और इसका उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाता है। और इवन दो उसको कहीं स्कूल कॉलेजेस में ये चीज़ सिखाई भी नहीं जाती है, हाँ, कि किस तरीके से हम हमारे जीवन के बारे में हम जान सकते हैं, किस तरीके से इस ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं, कैसे मृत्यु के बाद में क्या होता है, ये कुछ चीज़ नहीं सिखाई जाती है। और अज्ञान की वजह से वो बहुत दुख में रहता है, और जब उसको मृत्यु आती है तो उसको लगता है कि मेरा ये शरीर है, ये सब कुछ समाप्त हो जाए, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। तो देखते हैं कि नारद मुनि जब शरीर त्याग रहे थे वो पूर्ण ज्ञान के साथ शरीर त्याग रहे थे, और एक साधारण व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो वो अज्ञान में त्यागता है, इसकी वजह से बहुत दुखी होता है वो। तो ये जो फर्क होता है कि जब हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं और ये शास्त्रों का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो शरीर की वास्तविकता के बारे में हमारे को पता चलता है। और क्या होता है कि जब आदमी अज्ञान में होता है, इग्नोरेंस में होता है, अंधकार में होता है, तो बहुत डरा हुआ होता है, वो अपने भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में वो इनसिक्योर रहता है कि पता नहीं कल क्या होगा, है ना, किस तरह की सिचुएशन आएगी, मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा। हाँ, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे रात का समय होता है और अचानक से कई बार बिजली चली जाती है तो हम कुछ देख नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग थोड़े घबराहट होने लग जाती है कि पता नहीं क्या आ जाएगा, कुछ जानवर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बिजली वापस आती है तो हमारे को सुकून सा हो जाता है, हर चीज़ क्लियरिटी के साथ में दिखने लग जाती है। तो इसी तरीके से जब हम लोग अज्ञान में रहते हैं तो हर चीज़ का हमारे को भविष्य का डर लगा रहता है। तो इसीलिए जब हम लोग इन बहुत आध्यात्मिक चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हर चीज़ है वो क्लियर होती जाती है, और हमारा जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। और इवन मृत्यु के समय भी हमारे को लगेगा कि हाँ, ये भौतिक शरीर की वजह से मेरे को इतनी सारी आसक्ति थी और इतने सारे कलमश थे, इतने सारे दुख थे, इन सब से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए जो भक्त होता है वो मृत्यु के समय भी वो खुशी रहता है, उसको डर नहीं होता वो। तो अज्ञान में हम लोग जब बाहर आते हैं तो इंसान को एक खुशी का अनुभव होता है। और जनरली क्या होता है कि आज हम लोग आज के वास्तविक मतलब वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि जो चीज़ हमारे को स्कूल कॉलेजेस में सिखाई जाती हैं, जो चीज़ हम लोग टीवी वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे हम लोग देखते हैं, तो उस पर यही होता है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग इन भौतिक साधनों का यूज लेते हुए हम लोग आनंद ले सकते हैं, और कैसे हम लोग इंद्रिय तृप्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा हम लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग धीरे धीरे करके दुख से गिरते जाएंगे हम लोग।
क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हमारी भौतिक आसक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जैसे ही भौतिक आसक्ति बढ़ेगी तो ये भौतिक कलमश हैं इन ज़्यादा हम लोग घिरते जाएंगे और आदमी अंत समय में बहुत दुखी होगा। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भक्त लोग होते हैं, जब कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति करते हैं, तो किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो कुछ दिनों पहले मैं एक प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी उसमें बता रहे थे कि एक बार वो फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, तो एक चर्च का पादरी होता है अमेरिका में, कहीं मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे थे, तो चर्च का पादरी भी वो उस फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था। तो वो पादरी प्रभुपाद के पास में आकर के प्रभुपाद से बोलता है कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं और दोनों बात करते हैं। तो वो पादरी प्रभुपाद से पूछता है कि आपके जितने जो शिष्य हैं इनके चेहरे पे इतना तेज क्यों है ना, इनके कैसे उनका ब्राइट फेस है। तो फिर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि वो सब इन भौतिक वासनाओं से उनका मन है बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, और वो उनका मन है वो 24 आवर्स भगवान के चिंतन में निकालते हैं। सुबह उठने के बाद उनको रहता है कि मेरे को जाकर के भगवान का जो मंगल आरती है वो अटेंड करना है, उसके बाद भगवान के नाम का जप करना है, उसके बाद में भागवतम के ऊपर चर्चा करनी है, फिर अलग अलग हमारे को सेवा ही करनी है। तो सेवा कर रहे हैं तो एक सेंट्रल पॉइंट ये होता है कि ये सेवा किसी न किसी तरीके से भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान के आनंद के लिए है, भगवान को प्लेजर देने के लिए है। और इवन दो जब सोता है तब भी वो भगवान के चिंतन करते हुए सोता है वो। तो इसलिए जो जितने जो भक्त हैं सारे भौतिक कलमशों से मुक्त हैं, इसलिए उनका चेहरे पे बहुत तेज दिखता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना कि और फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना, हमारे मन में क्या चल रहा है वो चेहरे पे प्रदर्शित हो जाता है। तो भक्तों का मन है बिल्कुल भौतिक कलमशों से शुद्ध होता है और केवल भगवान के चिंतन में मग्न होते हैं वो, इसलिए बहुत खुश मिजाज और बहुत उनके चेहरे पे तेज उनको दिखता है। तो जब भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग इन भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाते हैं। एक बार कपिल मुनि है, वो भी अपनी माता को जब भागवतम का 3 स्कंद में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम का जप करता है तो भगवान कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना कि ममे अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, कि हर जो जीव है वो भगवान का ही अंश है वो। तो जब हम लोग भगवान कृष्ण का नाम का जप करते हैं तो भगवान के प्रति हमारा जो संबंध है धीरे धीरे करके स्थापित होता जाता है ना, और भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। तो कपिल मुनि बोल रहे हैं कि जैसे गंगा का जो पानी है, जो जल है, वो बिना किसी कारण से समुद्र की तरफ आकर्षित होता जाता है। उसको ऐसे नहीं कि कुछ गंगा के पानी को समुद्र तक जाने के लिए कुछ हमारे को करना पड़ता है, कुछ पंप लगाना पड़ता है, अपने आप से ही ऑटोमेटिकली है वो समुद्र की तरफ बढ़ता जाता है। इसी तरीके से जब भगवान के नाम का हम लोग जप करते हैं, भगवान का लीलाओं का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान कृष्ण के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो गंगा के पानी की तरह बढ़ता जाता है वो। लेकिन अभी शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हम जब भी करते हैं लेकिन भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है इन भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं हुआ है। इसकी वजह से हमारे को वो टेस्ट डेवलप नहीं होता। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या बताया कि उन भौतिक कलमशों से मुक्त होने के लिए हमारे को साधना करनी होती है। साधना का मतलब इवन दो हम नहीं चाहते, हमारा मन नहीं चाहता, फिर भी हमारे को करना चाहिए वो साधना करने से हम लोग धीरे धीरे करके इन भौतिक कलमशों से मुक्त होंगे। और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हम लोग भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में, भगवान में
पूर्ण तरह से आसक्ति विकसित कर पाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में हमारे को साधना करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जो भी भक्त हैं उनको सुबह उठ करके मंगल आरती करना है। इवन दो फॉर एग्जाम्पल अभी सर्दी का समय, हमारे को लगता है कि हाँ ठीक है अभी थोड़ा और बहुत ज़्यादा सर्दी, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे या 1 घंटे बाद उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साधना का मतलब जैसे हमारे गुरु ने हमारे को रिकमेंड किया तो करना है, तो करना है, तभी हम लोग इन भौतिक कलमशों से मुक्त हो पाएंगे। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि एटलीस्ट हमारे को 16 माला का जप जरूर करना है, तब जाकर के हम लोग कंटिन्यूसली ये करेंगे, तब हमारा इन भौतिक कलमशों से मुक्त होंगे। जैसे हम लोग कैसे मतलब भगवान के नाम का जप करके हम लोग कैसे हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं, इसका क्रूड एग्जाम्पल हम लोग प्रभुपाद की लाइफ में, प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं कि जब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका गए थे तो न्यूयॉर्क में, तब तक उन्होंने इस्कॉन की स्थापना भी नहीं की थी, कोई मूवमेंट भी नहीं था, तो एक पार्क में बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। और उनके पास कुछ नहीं था, जैसे हम लोग करताल बजाते हैं, करताल लेकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। और उस पार्क में उस समय बहुत सारे हिप्पीज थे, वो ड्रग्स लेकर के, शराब पी करके उसमें पड़े रहते थे। क्योंकि वो नशे में रहते थे तो कोई कुछ एक दो उनमें से कोई एक जना आकर के कोई प्रभुपाद के पास में बैठा और प्रभुपाद ने उसको इनकरेज किया कि हाँ अब तुम भी मेरे साथ दोहराओ। तो वो दोहराने लगा, उसके साथ में एक आया, फिर दूसरा आया, तीसरा, ऐसे करके काफ़ी लोग है ना, लड़के लड़कियां उनके प्रभुपाद के पास में आते और प्रभुपाद उनको इनकरेज करते कि आप भी मेरे साथ दोहराइए। तो प्रभुपाद रोजाना उनको 3-4 घंटे रोजाना भगवान के नाम का कीर्तन करवाते हैं उनसे। रोजाना का ये सिस्टम हो गया है कि दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमें कीर्तन होना है। और प्रभुपाद उनको इनकरेज करते हैं, कोई ढोलक लेके आ रहा है, कोई हारमोनियम लेके आ रहा है, तो प्रभुपाद उनको इनकरेज करते हैं, ठीक है आप बजाओ। वास्तविकता की पुतलियां या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। जैसे हम लोग होता ना कि हाँ मेरे पास ये चीज़ हो जाए, मेरे को ये घर मिल जाए, मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, मेरे को ये मोबाइल मिल जाए, तो मेरे को बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन मिल भी जाता है, वो चीज़ प्राप्त भी हो जाती है, कुछ समय के लिए हमारे को आनंद की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन फिर हम लोग उसी चीज़ से बोर होने लग जाते हैं। तो कोई भी भौतिक लालसाएं हैं, हो सकता है कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हमारे को आनंद की प्रदान कर दें, लेकिन एक परमानेंट तरीके से एक वास्तविक जो आनंद है वो नहीं दे सकती हैं वो। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जो माया है वो इस तरीके से हमारे को कवर करती है कि हम पहचान नहीं पाते कि ये हमारे को सुखी देगी, ये चीज़ हमारे को सुख देगा या नहीं देगा। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है? कि वो किसी तरह की भौतिक लालसाएं, भौतिक इच्छाएं नहीं रखता। वो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे करके वो भगवान के चिंतन में मग्न रहे, भगवान की सेवा में हमेशा बिजी रहे, अपने आप को व्यस्त रखे, यही उसकी इच्छा होती है। इसके अलावा और कोई दूसरी इसकी इच्छा नहीं होती। इसका जैसे अपन एग्जाम्पल देखें कि जब प्रहलाद महाराज का जीवन को हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज 5 साल के ही बच्चे थे, लेकिन कंडीशन क्या थी? उनके खुद के पिता जो इतने भयानक राक्षस थे, इवन देवता लोग भी उनसे डरते थे, देवताओं को भी अपने घर में नौकर के रूप में रख रखा था। उस तरह का बलिशाली राक्षस उनके पिता उनको मारना चाहते थे और तरह तरह के उनको मारने के लिए प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं थे। केवल भगवान के नाम का जप में वो अपना मन लगा के रखते थे और उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती थी। तो अपन सोच सकते हैं कि इवन 5 साल के बच्चे का भी यदि भगवान के नाम में रुचि पैदा हो गई है तो वो भी इन सारे भौतिक कलमशों से मुक्त हो सकता है। अपन देखते हैं कि 5 साल का बच्चा और उसका पिता इतना भयानक राक्षस है और वो भी उनको मारने के तरह तरह के प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी वो असफल है। ये कैसे हो पाया? क्योंकि भगवान के चिंतन में वो मग्न रहे,
इसलिए उनके साथ में हुआ, इतनी सारी परेशानी आई, लेकिन वो किसी चीज़ का उनको महसूस नहीं हुआ कि वो इस परेशानी से गुजर रहे हों। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं हरिदास ठाकुर का। जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे हरिदास ठाकुर, एक मुसलमान परिवार से बिलोंग करते थे वो, और बहुत सारे मुस्लिम लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। तो एक बार कुछ मुस्लिम सैनिकों ने हरिदास ठाकुर को कलकत्ता में 22 बाजारों में कोड़े से पीटा उनको। फिर भी हरिदास ठाकुर हैं वो हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन जप करते रहे, है ना, उनका स्मरण करते रहे। उनको इतने सारे पीटने के बावजूद भी उनको इतना नहीं हुआ कि इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम सैनिक थे वो थक के हार गए कि हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करने लग गए कि अब तो आप मरने का बहाना कर लो, हम आपको कहीं समुद्र में फेंक देते हैं और नवाब को बोल देते हैं कि वो मर गया है। तो क्योंकि हरिदास ठाकुर है जिनको जो नामाचार्य थे, उन्होंने भगवान के नाम में रुचि पैदा कर ली। तो इवन दो सैनिक 3 सैनिक उनको पीट रहे थे, फिर भी उनको एक कलमशों से, उस परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा। तो ये फर्क होता है कि जब हम लोग भगवान की में रुचि पैदा हो जाती है, तो इवन दो हम इन सारी परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन हमारे को इन परेशानियों का ये परेशानियां महसूस नहीं होंगी। तो इसलिए हमारे को जब हमारे गुरु ने, प्रभुपाद ने जो एक सिंपल तरीका जो बताया है कि भगवान के नाम का जप करना है, 16 माला रेगुलरली हमारे को जप करना है। इवन दो अभी हमारे को टेस्ट नहीं है, उस चीज़ में रुचि नहीं है, फिर भी धीरे धीरे करके हमारे को वो कंटिन्यू रखना है, 16 माला जप करना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग एक भगवान का जो नाम है और शुद्ध मन से हम लोग जप कर पाएंगे। ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इन भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते जाएंगे। और इवन दो हम लोग फेस करेंगे ये सारी चीज़ें, फिर भी हम लोग इनसे विचलित नहीं होंगे। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न और डाउट हो। हाँ, देखो क्या आपने बताया ना कि भगवत धाम जाना चाहता है और मुक्ति प्राप्त करना, दोनों में फर्क है। मुक्ति का मतलब है कि ये जो प्रकृति के तीनों गुणों हैं, इनके असर से हम लोग मुक्त हो जाएं, वो मुक्ति होती है। और मुक्ति भी अलग अलग तरीके की होती है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कपिल मुनि का, उन्होंने तीसरे स्कंद में जो एग्जाम्पल देते हैं कि इंसान कई बार होता है ना कि भौतिक कलमशों से बहुत परेशान हो जाता है, तो इसलिए मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। और मुक्ति प्राप्त करके इवन दो होता है ना कि कुछ लोग इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन भगवान के प्रति आसक्त नहीं है, तो भगवान के प्रति प्रेम डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो वो इसलिए ब्रह्म ज्योति में भटकते रहते हैं वो, लेकिन वापस उनको यहाँ पे इस भौतिक जगत में आकर के भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति रुचि पैदा करनी होती है, उनको आसक्ति पैदा करनी होती है। तो क्या होता है, मुक्ति का मतलब आपने एक जगह से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन दूसरी जगह आपने शरण ग्रहण नहीं किए। जैसे मान लीजिए कोई हवा में लटक रहा है, तो एक जगह ऐसे पकड़ रखा है, तो उसको दूसरी जगह जाने में दूसरा पकड़ना पड़ेगा, वरना छोड़ेगा तो बीच में गिर जाएगा वो। तो मुक्ति का मतलब है कि एक जगह से आपने छुटकारा पाना, लेकिन दूसरी जगह आपको शरण तो ग्रहण करनी पड़ेगी। तो मुक्ति इसलिए एक भक्त के लिए वो नहीं चाहता क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के बाद में उसको कैसे वो हालांकि भौतिक कलमशों से मुक्त हो गया, लेकिन कैसे, कहाँ पे वो शरण लेगा फिर वो। तो इसलिए जब हम भगवान का हम लोग भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग इन भौतिक कलमशों से मुक्त होते जाते हैं। हमारे को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो मुक्ति प्राप्त करने के तरह तरह के वो करते हैं कि योग आसन वगैरह सब कुछ करते हैं, अष्टांग योग वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन जो भक्त होता है
वो मुक्ति प्राप्त करने कुछ नहीं करता, और जो मुक्ति है वो भक्त के आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि आप मतलब होता है ना कि कब आपको चाहिए, है ना जी। भक्ति मुक्तांजलि कि एक जो भक्त होता है वो उसके सामने जो मुक्ति है वो हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। तो इसलिए जो मुक्ति भी है वो भी एक हमारे हृदय में एक पिशाच की तरह रहती है, और जब हमारे अंदर वो मुक्ति की इच्छा होती है, हाँ एक तरह से होता है ना कि हम लोग मुक्त होना चाहते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, तो कैसे हम लोग परम आनंद की हमारी को प्राप्ति होगी, है ना। वो है आपका। देखो क्या होता है, जैसे कल ही सुबह मंगल आरती की कोट में हम जो पढ़ रहे थे कि कोई यदि भगवान की सेवा कर रहा है और भगवान की जो पर्सनल सेवा है, जो पुजारी सेवा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का उसने अध्ययन कर लिया है और इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि ये भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और ये भक्ति प्राप्त करनी है, तब वो भगवान की सेवा में मग्न है। तो भक्ति का मतलब ये है कि वो पूर्ण ज्ञान के साथ में भक्ति कर रहा है, और ज्ञान अकेला, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भागवतम है या भगवत गीता है, उसका पूरा ज्ञान हमारे को हो गया है, लेकिन जब उसको हम वास्तविक जीवन में नहीं लेके आएंगे तब तक हम लोग हमारा जो जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे भक्ति को भी प्रभुपाद बोलते हैं ना कि वैसे तो लोग बोलते हैं डिवोशन, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। तो ज्ञान प्राप्त करके हमारे को उस ज्ञान पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। तो ज्ञान है, जब हमारे को ज्ञान होता है तो भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है, चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि ये करने से ऐसे होता है, और इस तरह के हमारे ये मतलब नहीं, हर चीज़ का हमारा मन किस तरह से काम करता है, शरीर किस तरह से काम करता है, कैसे मन विचलित होता है, कैसे इन भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त होता जाता है। तो जब हमारे को ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान होगा और हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो भक्ति कहलाएगी फिर वो, ठीक है। बिल्वा मंगल ठाकुर शुरू में मतलब पिछले जन्म में भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन पूर्णतया उन्होंने उसमें सेवा में पूर्ण तरीके से, जैसे यहाँ पे नारद मुनि का हमने एग्जाम्पल देखा कि भगवान का दर्शन देने के बाद में जब उनको दोबारा दर्शन नहीं हुए तो भगवान ने उनको बोला कि आपकी सेवा पूर्ण नहीं है। कि तो बिल्वा मंगल ठाकुर अपने पिछले जन्म में सेवा में पूर्ण नहीं थे, उसको दोबारा उनको जन्म लेना पड़ा, लेकिन वो किसी ब्राह्मण परिवार में बहुत अच्छी जगह पे थे, लेकिन वो गलत एसोसिएशन से, गलत लोगों के बीच से उनका किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ में उनका अटैचमेंट था। और एक बार ऐसे होता है कि वो बहुत तेज़ तूफान था, तूफान में भी उस प्रोस्टिट्यूट से मिलने के लिए जाते हैं, और वो प्रोस्टिट्यूट भी कुछ समय इंतज़ार करती है, लेकिन इतना भयानक तूफान देख करके वो भी सोचते हैं कि अब नहीं आएगा वो, तो वो भी अपना घर बंद करके है वो सो जाती है। लेकिन बिल्वा मंगल ठाकुर कैसे न कैसे करके उस तूफान में जागते हैं, तो उनका घर बंद मिलता है, फिर भी वो दीवार को फांद के उनके घर में जाते हैं। तो फिर वो प्रोस्टिट्यूट बोलती है कि जितना लगाव, जितना अटैचमेंट मेरे प्रति है, उतना अटैचमेंट यदि भगवान कृष्ण के प्रति हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये चीज़ उसको बहुत खटकती है कि ये ऐसे कैसे बोल रही है। तो उस टाइम बिल्वा मंगल ठाकुर तुरंत उसी जगह छोड़ करके और वो फिर वृंदावन आते हैं, और इवन जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक गांव की औरत है और वो आगे आगे जा रही होती है, तो उसके प्रति भी उसका अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो औरत के पीछा करना चालू करता है, वो औरत डर के मारे भाग के अपने घर में जाती है, और घर जाती है तो पीछे पीछे बिल्वा मंगल ठाकुर भी उसके घर जाते हैं, और वो घर पे जाकर के अपने पति से कहती है कि ये इंसान है, ये व्यक्ति है, मेरा पीछा कर रहा है। तो फिर बाद में बिल्वा मंगल ठाकुर उसके पति से बोलते हैं कि आपकी औरत की जो पिन होती हैं वो पिन चाहिए।
तो जैसे ही वो लेकर के तुरंत अपनी आंखों में चुभते हैं और आंखों को फोड़ लेते हैं, क्योंकि उन आंखों की वजह से देखने से दोबारा उनकी उस औरत के प्रति अटैचमेंट डेवलप हो गया। तो बोला कि इन आंखों की वजह से मेरा ये, मैं विचलित हो रहा हूँ, तो आंखों को इन्होंने फोड़ लिया। और ऐसे करके और फिर वो वृंदावन में आते हैं और वृंदावन में वो भक्ति करते हैं। और एक टाइम था कि इतने वो आगे बढ़ जाते हैं, भगवान कृष्ण खुद उनके लिए रोजाना दूध लेके आते हैं। तो ये है शॉर्ट तरीके से बिल्वामंगल ठाकुर के बारे में। हाँ यदि जीते जी भी मिल सकता है, यदि हम इस भौतिक शरीर में ही हम लोग भौतिक वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के प्रति पूर्णतया प्रेम विकसित हो जाता है, तो इस शरीर में भी हम लोग आध्यात्मिक आनंद का आनंद उठा सकते हैं, है ना। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, नित्याय गौर प्रेमानंदी।